अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर कस्टम वालों की तेज़ नज़रों ने 985 ग्राम नारकोटिक मटेरियल को कतर स्मगलिंग होने में नाकाम बना दिया। ये मटेरियल सर में पहनने वाली टोपी के अंदर में छुपा करके लाया जा रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोग इस कैटेगरी के मटेरियल को कतर लाने के लिए एक से एक नया तरीका निकालते हैं, लेकिन कस्टम वालों की नज़र से नहीं बच पाते हैं। कतर में कोरोना के डेली केस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 14 मार्च के बाद 20 जून को पहली बार कोरोना की वजह से डेथ का केस रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में 20 जून को पिछले 24 घंटों में 558 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए थे। कतर में जो भी कोरोना के एक्टिव केस की तादाद है वो 3465 है। MOI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक ऐसे एशियन शख्स को पकड़ने का दावा किया है जो कि घरों में सामान चोरी करने का माहिर था। पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चला, पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए एक टीम बनाया। ज़रूरी कार्रवाई और छानबीन करने के बाद में ये बंदा पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद में इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे घरों में चोरी करता था जो कि ज़्यादा सिक्योर नहीं था। वहां से ये बंदा मोबाइल फ़ोन, डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा कीमती सामान को भी चोरी करता था। इसी के साथ पैसा भी चोरी करता था। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। MOI की तरफ से लोगों से कहा गया है कि घरों में सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। घरों के बाहर में CCTV कैमरे लगवाए जाएं। अलवकरा बलदिया में हेल्थ कंट्रोल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स ने अलवकर एरिया में बिना लाइसेंस के 2 स्टोर में छापा मार करके 5300 किलोग्राम फूड मटेरियल को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो कि यूज़ के काबिल नहीं थे। जो लोग कतर से इस साल सऊदी अरब हज करने के लिए जाएंगे, उसके बारे में जो वैक्सीन का रूल है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से डॉक्टर सोहा अलबयात ने कुछ इस तरह अपडेट दिया है। हज पर जाने वालों के लिए 4 तरह की वैक्सीन है, जिनमें से 2 वैक्सीन ज़रूरी है और 2 वैक्सीन ऑप्शनल है। अगर चाहें तो लगवाएं या अगर न लगवाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन है, यानी जो लोग कतर से हज पर जाएंगे तो उन लोगों को फुल वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। वैक्सीन के दूसरे डोज को लिए हुए 14 दिन गुजर गए हों। और दूसरी वैक्सीन है गर्दन तोड़ बुखार के बारे में, ये वैक्सीन भी लगवाना ज़रूरी है, जो कि सऊदी जाने से 10 दिन या 14 दिन पहले लगवा सकते हैं। अगर इससे पहले ही इस वैक्सीन को लगवा लिया है तो इस वैक्सीन को लगाए हुए 3 साल से ज़्यादा न गुजरे हों। तीसरी और जो चौथी वैक्सीन है, ये दोनों ऑप्शनल है। अगर लगवाएं तो अच्छी बात है, अगर न लगवाएं तो कोई बात नहीं। इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन की वैक्सीन, लेकिन जो लोग 60 साल से ऊपर हो चुके हैं उन लोगों को ये वैक्सीन भी लगाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।